हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं आपकी दुआओं से। दोस्तों ये देखिए हमारे गांव का नज़ारा, शाम का टाइम है और ये खेतों का नज़ारा। लगभग सभी खेतों की बोयनी हो गई है, जिसमें सोयाबीन बोया जा चुका है। सभी लोगों ने, हमारे इधर ज़्यादातर इस टाइम में सोयाबीन बोया जाता है। इस फसल में बहुत से लोग, कई लोग धान भी लगाते हैं, धान की खेती भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर सोयाबीन बोते हैं। ये देखिए ये पूरे खेतों में ये जो काले काले पड़े हुए हैं सब साफ, इसमें सोयाबीन की बोयनी हो चुकी है और अभी 15 दिन में ये सारे खेत हरे हो जाएंगे। इधर दोस्तों 2 फसलें की जाती हैं साल में। एक तो गेहूं लगते हैं, ज़्यादातर सारे लोग गेहूं बोते हैं और सोयाबीन बोते हैं बारिश में, और धान भी थोड़ी थोड़ी लगाते हैं कुछ लोग। देखिए ये जितने दिख रहे हैं ये सारे खेतों में सोयाबीन की बोयनी हो चुकी है। कुछ लोगों ने हरी मूंग भी लगाई है, जो शायद फली टूट रही मूंग की अब। और वो गर्मियों वाली मूंग होती है जो ये बारिश में उखड़ जाती है, और उसको हटा के और सोयाबीन की बोयनी की जाती है। कई लोगों ने मूंग की फली तोड़ के मूंग को उखड़ लिया है और उसके बाद में सोयाबीन की बोयनी कर दी है। ये सारे खेतों में अधिकतर लोग यहाँ के सब्ज़ी की खेती करते हैं, और बारिश में ज़्यादातर सोयाबीन और सब्ज़ी कई प्रकार की सब्ज़ी लगाई जाती है, जैसे कि है ना भिंडी, गिलकी, लौकी, कद्दू। जैसे आप मेरे पिछले व्लॉग में देख चुके हैं, सब चीज़ें लगाई जाती हैं। मिर्ची की खेती भी यहाँ होती है, टमाटर की भी होती है। सब चीज़ें ज़्यादातर घर की होती हैं यहाँ पर। बस एक नमक बाज़ार से ख़रीदा जाता है, बाकी सारी चीज़ें घर की होती हैं। धनिया घर का होता है, लहसुन घर का होता है, प्याज घर की होती है, अदरक, ये सारी चीज़ें मेरे घर पे खुद की चीज़ें लगती हैं। आजकल भी मेरे खेत पे है ना सब्ज़ी लगी है, तो बहुत सारी चीज़ें लगी हैं जो मंडी जाती हैं। जो आप देख चुके हैं पिछले व्लॉग में, मैं गई भी थी खेत पे 1-2 बार, तो तोड़ी थी वहाँ पर सब्ज़ी। बाकी जो अपने बटियादार हैं वो लोग करते रहते हैं काम वहाँ पर। और आधे खेत में अपन ने भी सोयाबीन लगाया है। पानी भी इतना अच्छे से रुक रुक के गिर रहा है, न टाइम देता है। पहले पानी गिरा तो इतना बक्खर चलने का टाइम मिल गया, बीच में रुक गया था। अब जैसे भी है ना बक्खर चली, उसके बाद में फिर पानी गिरा परसों खूब तेज़, तो उसके बाद अब है ना 1 दिन का गैप दे के अच्छी धूप खिल गई और है ना खेतों में बतर आ गई। लोगों ने सोयाबीन की बोयनी कर दी, और आज फिर मौसम ऐसा हो रहा है कि पानी ज़रूर गिरेगा। तो अभी 8 दिन के अंदर जितने भी आप लोग प्लेन खेत देख रहे हैं, फिर मैं व्लॉग बनाऊंगी एक, तो उसमें इंशाल्लाह देखेंगे आप हरा हरा सोयाबीन। पूरे सारे खेत हरियाली से ढक जाएंगे। ये खुदा का एक करिश्मा है। बीच में गांव है और आसपास सभी में खेत मिलेंगे आपको ये। और ये कोई बाहर के लोगों की खेती नहीं है, ये सब है ना इसी गांव में रहने वाले लोगों के खेत हैं। बीच में गांव है, आसपास सबके अपने अपने खेत हैं।
छोटा सा तो गांव है लेकिन बहुत खूबसूरत गांव है, बहुत अच्छा, सुकून बहुत है इस गांव। मैं छत पे आके बैठती हूँ कई घंटे, ये सोचती हूँ कि है ना हमारे गांव के ये 3 गांव पड़ते हैं बीच में, ये 4 गांव होंगे, वो गांव बीच में हैं, लेकिन पहाड़ी आसपास ऐसी है जैसे कि खुदा की कुदरत देखिए कि आसपास रेलिंग लगा रखी है चारों साइड से। ऐसी बाउंड्री वाल होती है ना, बाउंड्री वाल की तरह है ये ये आपको चारों साइड दिखेगी ये। ये इधर भी दिख रही है, ये ऊपर दिख रही है, ये जो मस्जिद का मीनारा है उसके ऊपर दिख रही है बाउंड्री वॉल। ये यहाँ से बाद आप यहाँ देखेंगे कि इधर ये खजूर का पेड़ दिख रहा है, इसके ऊपर देखिए वहाँ भी ये बाउंड्री वॉल दिख रही है खजूर के साइड में। फिर इधर आते हैं अपन, इधर भी देखिए यहाँ पर भी दिख रही है ये ऊपर, ये अब यहाँ आ गए अपन लोग, ये बाउंड्री वॉल दिख रही है। चारों तरफ से एक है ना दीवार टाइप उठी हुई है, और हालांकि है ना बाहर के गांव में जाने के लिए रास्ता है, दूसरे शहर में या कहीं भी जाते हैं तो ये बाउंड्री वॉल में से ही रोड डाल दिया गया है। ये थोड़ा सा काट के इस पहाड़ी को रोड बना दिया गया है जो बाहर अपन जा सकते हैं। ये वाइट जो कार दिख रही है जिसके पास से ये रोड है, ये रोड वो पहाड़ी तक ही गया है, आपको शायद दिख रही होंगी गाड़ियाँ चलती हुई। ये रोड डायरेक्ट पहाड़ी तक गया है, पहाड़ी कट के और बाहर निकल गया है बाउंड्री वॉल से। ये बाउंड्री वॉल के बीच में ही गांव हैं, 3 गांव हैं बीच में, और तीनों गांवों को मोदी सरकार ने जोड़ दिया है शहरों से। नहीं तो ये इतने पिछड़े गांव थे, यहाँ पर ना ही रोड था ना ही किसी भी चीज़ की सुविधा थी। अब जब से ये रोड ऐसा गया है कि तीनों गांवों को इसने शहर से जोड़ दिया है। बीच में से रोड निकला है, ये आप लोगों को लाइटें वाइटें दिख रही हैं आती हुई। दोस्तों कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर पसंद आए आप लोगों को और गांव का नाम जानना चाहते हैं और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो आप है ना ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखें, और अच्छी अगर लगे ये वीडियो तो अब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर दें कैसा लगा हमारा गांव। मैं तो रहती शहर में हूँ, लेकिन जब भी ये गांव आती हूँ, यहाँ भी मेरा घर है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। यहाँ मैं घंटों छत पे बैठ के व्लॉग बनाती हूँ और खूबसूरती का यहाँ की खूबसूरती महसूस करती हूँ।
अच्छा दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। और अगला ब्लॉग में बनाऊंगी ये सोयाबीन, पूरे खेत हरे हो जाएंगे। बुआई तो सबकी हो गई है, बस सोयाबीन उगने वाला है, या 3 दिन या 4 दिन के अंदर पूरे खेत हरे हो जाएंगे। तब मैं आपको 4 या 5 रोज़ के बाद में फिर एक ब्लॉग बना के दूँगी, जिसमें सारे आपको जितने भी खेत ऐसे दिख रहे हैं ना अभी काले काले से, ये देखिए, ये जितने खाली खाली दिख रहे हैं ना सूखे सूखे से, ये सब इंशाअल्लाह सब आपको हरे हरे दिखेंगे फिर। अच्छा दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए, मेरा गांव का नाम जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय लिखें। बाय।